दोस्तों, आज बात है संविधान की। संविधान ना होता तो शायद ये लोकतंत्र ना होता। लोकतंत्र ना होता तो शायद हम न सांसद चुनते, न विधायक चुनते, न प्रधान चुनते, न जिला पंचायत सदस्य चुनते। अगर संविधान ना होता तो हमारी आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। संविधान है तो हमारी आपकी प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, वैल्यू है। मैं खास करके आज अपने बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन हैं, जो दलित हैं हमारे, मैं उनसे खास करके आज यह संदेश देना चाहता हूँ और यह बात करना चाहता हूँ कि आज संविधान है तभी जाकर बहुजन के नेता हैं। बहुजन के नेता चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे बाबू जगजीवन लाल जी हों, चाहे वीरप्पा मोइली हों, चाहे मोहनलाल सुखेड़िया हों, चाहे जगन्नाथ पहाड़िया हों, चाहे माधो सिंह सोलंकी हों, चाहे सुनील कुमार सिंधे हों, चाहे वर्षा गायकवाड़ हों, ये सभी हों, चाहे हमारे साहेब बाबा काशीराम जी हों। साथियों, इन सभी लोगों से बड़े अगर आज हैं तो वो बाबा साहब हैं। हम सभी नेता तो हैं, यदि अगर बाबा साहब का ये संविधान ना होता और उनके द्वारा दिया गया ये लोकतंत्र ना होता और ये वोट देने का अधिकार ना होता तो शायद ये सब नेता ना होते और ना कोई आपकी लड़ाई लड़ने बाहर निकलता। परंतु सवाल इस बात का आज है कि मैं जौनपुर में रहने वाला व्यक्ति हूँ। आज जौनपुर में 2 सीट है, एक जौनपुर सदर है और दूसरा मछली शहर है। और मछली शहर में दोनों व्यक्ति ये बाबा साहब के संविधान के दिए हुए बनाए हुए लोकतंत्र में लड़ रहे हैं। चाहे वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा हैं और यहाँ माननीय तूफानी सरोज जी की बेटी, जो पूर्व में यहाँ सांसद रह चुके थे, वर्तमान में केराकत के विधायक हैं, उनकी बेटी प्रिया सरोज हैं। तो ये बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हैं, उसी लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी बहुजन जन से ये कहूँगा, जो हमारे दलित हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, ये आप अपने अधिकार को खोना मत। जगह जगह देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा कि भाजपा के कार्यकर्ता के, भाजपा के नेता के द्वारा बूथ की कैप्चरिंग भी करने की बात आ रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ शासन और प्रशासन भी पूरा पंगा बना हुआ है, जैसे कि कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से यह संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाने के लिए अपने मतदान का सही जगह प्रयोग करना, क्योंकि बहन जी आज के समय में जो लड़ाई लड़ना चाहिए था वो लड़ाई से पटरी से उतर चुकी हैं। तो उनके जितने भी प्रत्याशी तय किए गए हैं वो भाजपा के द्वारा तय किए गए हैं, ताकि भाजपा के कैंडिडेट कैसे जीतेंगे। तो इस बात को हमें आपको गठियाना पड़ेगा, हमें आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार संविधान की लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई कौन लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मात्र आप जान लीजिए कि अखिलेश यादव जी ही हैं, जो चाहे जिस तरीके से, चाहे गठबंधन करके और चाहे अलायंस करके वो लड़ना चाह रहे हैं, तो वो बखूबी बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, उनके लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों से यही अपील करेंगे कि जहाँ पे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं उनको वोट करके जिताने का काम करें, क्योंकि बहन जी को, भाई बहन जी भी शायद अगर ये बाबा साहब के संविधान नहीं होते तो 4 बार के वो मुख्यमंत्री नहीं होते, 1 बार के सांसद नहीं होते, राज्यसभा भी नहीं जा पाती। तो ये तो बाबा साहब के संविधान की ही देन है। इसलिए आज वो देख रहा हूँ बहुत मुखर होके नहीं लड़ पा रही हैं। तो इसलिए मेरी एक अपील है जौनपुर में
और मछली शहर के लिए जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव निशान वाले हैं, उन्हें हर वंचित व्यक्ति, हर पिछड़े व्यक्ति, हर शोषित व्यक्ति, हर दलित व्यक्ति वोट देकर उनको जिताने का काम करें और बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। साथियों, एक बाबा साहब का काव्य है, मैं वो आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से समझाता हूँ, उलझे न भारत का कोई सदा जतन ये करता हूँ, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ, मौलिक अधिकार दिया तुमको जीवन सहज बनाने को, कर्तव्यों को लेखा सौंपा है आदर्श नया ढंग जाने को, संवैधानिक उपचार का प्रतिमा तुमको दे डाला, शक्ति सारी दे डाला तुमको भारत को स्वर्ग बनाने को, मौलिक अधिकार दे दिया तुमको जीवन सहज बनाने को, लेकिन मन घायल होता है जब कोई भूखा सोता है, आंखें नदियाँ हो जाती हैं जब दूध बिन बच्चा रोता है, समता देकर सोचा था अब अंतर नहीं कहीं होगा, पर दिल छलनी हो जाता है जब कोई अवसर खोता है, आंखें नदियाँ हो जाती हैं जब दूध बिन बच्चा रोता है, एकता अखंडता प्रभुता की बात तुम्हें सिखलाता हूँ, पंथ निरपेक्ष का सच्चा पंथ तुमको आज बतलाता हूँ, उन्नति के अध्याय सभी एकित करके मैं लाया हूँ, इस महाग्रंथ का मूल मंत्र मैं तुमको आज पढ़ाता हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको आज सिखलाता हूँ। तो साथियों, ये बाबा साहब ने लिखा है कि आपके सारे अधिकार, आपके जो बातें हैं, जहाँ पे कहना है, जहाँ पे उठना है, बैठना है, आपके सारे अधिकारों को मैंने लिख के दे दिया, चाहे वो अंधेरा हो तो आपको दिन जरूर दिखेगा। तो ये सभी चीज़ों को मानते हुए, जानते हुए, समझते हुए आप उसको वोट दीजिए जो बाबा साहब के संविधान के बचाने के लिए लड़ रहा है, जो बाबा साहब के दिए हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। ऐसे लोगों को मैंने जीवन में कभी नहीं सुना। बहुत बुजुर्गों से मैंने बात किया, कहें कभी सांसद बनाने के लिए चुनाव होता था, मगर आज इस समय 2024 में सिर्फ संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। तो आपके लोकतंत्र को और संविधान को कौन बचा रहा है साथियों? आप उसका साथ दीजिए। मैं सभी जितने भी, ऐसा नहीं है कि अगड़े में भी पीड़ित नहीं है, शोषित नहीं है, उनसे भी कह रहा हूँ, आपको यही संविधान है जो आपको अधिकार दे सकता है। यही संविधान है जो शोषित, वंचित, गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, माइनॉरिटी सब लोगों को बचा सकता है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा, जो आपके संविधान और आपके लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, आप उसके लिए खड़े रहिए। मैं बार बार इसीलिए संविधान और लोकतंत्र का नाम ले रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब अब नहीं है यहाँ कि जो पुनः एक बार संविधान लिख देंगे, पुनः आपके हमारे लिए लड़ेंगे। अब हमको ही बाबा साहब के संविधान को बचाकर हमको ही लड़ना पड़ेगा, ताकि बाबा साहब के संविधान कभी मिट ना पाए यहाँ से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।